अब एक बड़ी खबर आ रही है यूपी उपचुनाव से जुड़ी हुई। यूपी उपचुनाव में बीजेपी की लिस्ट सामने आ गई है। बीजेपी ने लिस्ट जारी कर दी है। 7 सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। ये बड़ी खबर आ रही है यूपी उपचुनाव से जुड़ी हुई। बीजेपी ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले थे, लेकिन अब बीजेपी की तरफ से लिस्ट जारी कर दी गई है इन उपचुनावों के लिए। उपचुनाव के लिए बीजेपी की लिस्ट जारी हो गई है, जिसमें कुंदरकी से रामवीर ठाकुर को टिकट दिया गया है, गाजियाबाद से संजीव शर्मा को टिकट दिया गया है, खैर से सुरेंद्र दिलेर को टिकट दिया गया है, करहल सीट से अनुजेश यादव को बीजेपी ने टिकट दिया है। ये वो लिस्ट है जो जारी कर दी गई है। बीजेपी की तरफ से 7 उम्मीदवारों के नामों पर सहमति बन गई है। 7 सीटों पर उम्मीदवार बीजेपी की तरफ से उतार दिए गए हैं और अब ये लिस्ट जारी कर दी गई है। 7 सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। ये बड़ी खबर आ रही है इस वक्त यूपी उपचुनाव से जुड़ी हुई, जिसमें बीजेपी की अब ये पहली लिस्ट सामने आई है, जिसमें 7 सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। तो खैर से सुरेंद्र दिलेर, फूलपुर से दीपक पटेल को टिकट दिया गया है। यूपी उपचुनाव पर बीजेपी की ये लिस्ट है जिसे अब जारी कर दिया गया है, क्योंकि काफी सीटों को लेकर भी खींचतान की खबरें सामने आ रही थी, लेकिन बीजेपी ने अपने पत्ते तब तक नहीं खोले थे। लेकिन अब ये सब नाम सामने आ गए हैं। कुंदरकी से रामवीर ठाकुर को मौका दिया गया है, गाजियाबाद से संजीव शर्मा को टिकट दिया गया है और इसके अलावा खैर सीट से सुरेंद्र दिलेर को टिकट दिया गया है और करहल से अनुजेश यादव को बीजेपी ने टिकट दिया है। इन तमाम सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया गया। 7 सीटें हैं, 9 में से 7 सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। ये बड़ी खबर आ रही है यूपी विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी हुई, जिसमें बीजेपी ने ये लिस्ट जारी की है। तो गाजियाबाद से संजीव शर्मा को मौका दिया गया है। संजीव शर्मा यहां से लड़ेंगे। सुरेंद्र दिलेर को खैर से मौका दिया गया है, उन्हें टिकट खैर सीट से दिया गया है और रामवीर ठाकुर को कुंदरकी से टिकट मिला है। यूपी उपचुनाव में 7 सीटों पर 9 सीटों पर ये उपचुनाव होने हैं, जिनमें से 7 सीटों पर बीजेपी की ये लिस्ट सामने आ गई है। 2 सीटें केवल बाकी हैं। तो तमाम सीटों पर, इन 7 सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। उपचुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर है बीजेपी को लेकर। तो यूपी में 9 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने हैं। बीजेपी ने 7 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर पुराने चेहरे हैं, खासतौर पे लगातार जातिगत समीकरण पर ये बिल्कुल फिट चेहरे हैं और लगातार इनके नामों को लेकर कयास भी चल रहे थे, क्योंकि पैनल में जो नाम भेजे गए थे उनमें से ये नाम शामिल थे। और अब ये फिलहाल कह सकते हैं कि जो लिस्ट है वो जारी कर दी गई है। 7 नामों की लिस्ट जो है वो जारी की गई है और यूपी बीजेपी फिलहाल अभी तक कोई प्रत्याशी घोषित नहीं किया था, तो उसने आज भी कल नामांकन का अंतिम दिन है, तो ऐसे में उससे पहले आज बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की जो 7 प्रत्याशियों की सूची है वो जारी कर दी है, जिसमें 2 सीटें अभी फिलहाल घोषित नहीं की गई है, जिसमें यह माना जा रहा है कि एक सीट रेड्डी के कोटे में दी जा सकती है, मीरापुर, जिसको लेकर पहले चर्चा थी। अब एक सीट जो खिशामऊ है उसको लेकर जो है सस्पेंस है, क्योंकि इरफान सोलंकी जो सपा के विधायक थे, जिनको सजा हो जाने के बाद सीट से लिफ्ट हुई थी, उस सीट से अभी बीजेपी ने प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। तो मीरापुर और सीसामऊ ये 2 सीटें हैं जिन पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं किया गया, लेकिन बाकी के सभी 7 सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। इन 2 सीटों पर लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। कल भी सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ था। निषाद पार्टी की तरफ से भी 2 सीटों की मांग की गई थी और इसके लिए सभी जो पार्टी के चाहे डिप्टी सीएम है, प्रदेश अध्यक्ष, सभी ने, निषाद पार्टी के अध्यक्ष ने भी दिल्ली में डेरा डाला हुआ था। उन्होंने जेपी नड्डा से मुलाकात भी की थी, लेकिन अब इन नामों पर सहमति बन गई है। ये वो 7 नाम हैं जिन्हें टिकट दे दिया गया, इसकी घोषणा कर दी है, औपचारिक ऐलान हो गया। इस लिस्ट के जरिए बीजेपी की पहली लिस्ट है। केवल 2 सीटों पर अब उम्मीदवारों के नामों का ऐलान बाकी है और वो 2 सीटें हैं मीरापुर और सीसामऊ। इन 2 सीटों को छोड़कर बाकी की जो 7 सीटें हैं उन पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए। फूलपुर से दीपक पटेल को उन्होंने टिकट दिया है। 84 से कारीलाल ननोमा को टिकट दिया गया है। ये नाम फाइनल कर लिए गए हैं। कुंदरकी से रामवीर ठाकुर को मौका दिया गया है। रामवीर ठाकुर को कुंदरकी से मैदान में उतारा गया है। तो वहीं गाजियाबाद से संजीव शर्मा को टिकट दिया गया है। ये वो लिस्ट है जो इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। बीजेपी की तरफ से ये लिस्ट जारी कर दी गई है 7 सीटों के लिए और इसको लेकर काफी लंबे समय से सस्पेंस बरकरार था। सभी दलों की तरफ से प्रत्याशियों के नाम सामने आ गए थे, लेकिन बीजेपी के ने अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं किया था। लेकिन आज ये बीजेपी की लिस्ट सामने आ गई है, जिसमें बस केवल 2 सीटों को छोड़कर बाकी 7 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। मीरापुर और सीसामऊ यह 2 सीटें बाकी हैं जिन पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं किया गया है। बाकी की जो 7 सीटें हैं उस पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों का नाम का ऐलान कर दिया है। तो रामवीर ठाकुर को भी टिकट दिया गया है। कुंदरकी विधानसभा सीट के लिए इनको टिकट दिया गया है। गाजियाबाद से संजीव शर्मा को मौका मिला है।
और इस वक्त बीजेपी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, इसी रुख करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस का। Let the nation know about it. And I must also say, look at the hypocrisy. दोगलापन किसे कहते हैं? ये गांधी परिवार से कोई सीखे। हम सब जानते हैं राहुल गांधी भ्रष्टाचार के झूठे आरोप जो कहीं सिद्ध नहीं हुए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार पे लगाते आए हैं, और उनका कहना होता है गरीबों का रुपया लिया, अंबानी ग्रुप को दिया। अब इनका जो एफिडेविट आया है, इसमें रॉबर्ट वाड्रा ने जिस ग्रुप का ये नाम ले रहे हैं, और हर कॉर्पोरेट ग्रुप कानून के हिसाब से काम करे ये सुनिश्चित किया है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। 11वां साल है, कोई एक उंगली नहीं उठा सकता गंगा जल की तरह पवित्र हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पे, लेकिन दोगलापन दिखाना चाहते हैं आज हम भारत को। राहुल गांधी आरोप लगाते हैं और उनके जीजा जी रॉबर्ट वाड्रा, जिनको भारत का जीजा जी बनाया, वो इसी ग्रुप में, जो इस ग्रुप की कंपनी है, इन्वेस्ट करते हैं, शेयर होल्ड करते हैं। ये कैसा विरोधाभास है, कैसा दोगलापन है, कृपया करके बताइए। हर कोई जानना चाहता है। अगर राहुल गांधी जो आज नेता प्रतिपक्ष हैं किसी कंपनी पे आरोप लगाते हैं, उन्हीं के घर में एक व्यक्ति उसी कंपनी में इन्वेस्ट करके रखता है। सुचिता का क्या? जो बात आप कह रहे हैं उसकी प्रामाणिकता का क्या? आप पे विश्वास कोई क्यों करे, ये बताइए। और एक बात इस एफिडेविट से और सामने आती है जो मैं आपके समक्ष रख दूं। ये एसयूवी और फार्म हाउसेज वाले हैं। इनके पास एसयूवी गाड़ी, बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, फार्म हाउस। बताते हैं शिमला में भी एक बड़ा घर जिसकी कीमत को इन्होंने 1/10वां हिस्सा दिखाया है। और हम सब जानते हैं पहाड़ों में अनुमति नहीं मिलती, लेकिन कानून को झुकवाया इस गांधी परिवार ने, क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा के परिवार को उनको घर चाहिए था और उसकी कीमत सही नहीं बताते। इसलिए कहता हूं ये एसयूवी और फार्म हाउसेज वाले ये क्या जाने कि कैसे पिछड़े समाज के लोगों को आगे बढ़ाया जाता है। और जब हम बात कर रहे हैं पिछड़े समाज की, तो बहुत भारी मन से एक बात मैं आपके समक्ष रखता हूं। पिछड़े समाज के व्यक्ति को इस्तेमाल करना, दलित समाज को इस्तेमाल करना अगर कोई जानता है तो वो गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी। एक तस्वीर है ये देखिए। ये तस्वीर क्यों दिखा रहा हूं मैं आपको बताता हूं। यहां आगे बैठी हैं श्रीमती सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी वाड्रा, और पीछे बैठे हैं कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो कि पिछड़े समाज से आते हैं। यह क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है नाम के लिए, राजनीतिक लाभ के लिए हम लोग पिछड़े समाज के व्यक्ति को किसी पद पे बैठाएंगे, लेकिन रिमोट कंट्रोल से चलाएंगे, उसको सम्मान नहीं देंगे। और एक और वीडियो सार्वजनिक हुआ कल, जिसका जिक्र करना अनिवार्य है, और कोई ये नहीं कह सकता कि ये मेरा अंदरूनी मामला है। आप टिकट किसे दें ये आपका अंदरूनी मामला है, अध्यक्ष कौन बनाए ये आपका अंदरूनी मामला है। लेकिन अगर एक नेता है वो पिछड़े समाज से आता है, और जिस कमरे में नामांकन हो रहा था
उस कमरे के दरवाजे को बंद कर दिया जाए और एक व्यक्ति झांक रहा हो पीछे से, और वो व्यक्ति कोई और नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी थे। इससे ज्यादा आपत्तिजनक बात क्या हो सकती है कि आप राजनीति में अपना ओछी घटिया राजनीति करते हुए जो दलित समाज से आता है, पिछड़े समाज से आता है, उसका इस्तेमाल करते हैं। और ये क्यों होता है, ये बताना भी आवश्यक है। ये इसलिए होता है क्योंकि ये तस्वीर सब कुछ कहती है। ये आगे आपको दिखाई दे रहे हैं क्राइम मास्टर गोगो जीजाजी रॉबर्ट वाड्रा, ये आगे बैठे हैं। इनके बगल में है प्रियंका गांधी वाड्रा। तो गांधी परिवार पर निशाना साधा है, क्योंकि जब नामांकन दाखिल किया प्रियंका वाड्रा ने, तो उन्होंने अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया, जिसमें ये बात सामने आई कि 12 करोड़ की संपत्ति की मालिक है प्रियंका गांधी वाड्रा, और रॉबर्ट वाड्रा की भी संपत्ति घोषित की गई। तो अब बीजेपी एक आरोप लगा रही है कि जो संपत्ति घोषित की गई है वो असल संपत्ति से कम है। गांधी परिवार के दांत दिखाने के कुछ और हैं, ये कहना है बीजेपी का। और इसी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है, जिसमें गांधी परिवार पर शिमला में ये बड़ा घर भी उनका है, और भी कई दावे बीजेपी की तरफ से किए गए। हमला किया गया है बीजेपी की तरफ से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए गांधी परिवार पर। ये कहा है कि जो संपत्ति का ब्यौरा दिया गया है वो दरअसल इससे कहीं ज्यादा संपत्ति उनके पास है। वायनाड सीट पर नामांकन दाखिल करने से पहले अपनी संपत्ति का ब्यौरा प्रियंका गांधी वाड्रा ने रखा, और जो संपत्ति का ब्यौरा रखा गया उसके अनुसार 12 करोड़ की वो मालकिन है।